नमस्कार। संकल्प सिविल सर्विसेज परिवार हमेशा आपके साथ सकारात्मक सोच, सदैव विकास, यही है इस परिवार का विश्वास। बंधुओं, आज जिस विषय को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वो 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र का खंड ए यानी कि भारतीय इतिहास और कला और संस्कृति से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, जो संभावित प्रश्न होता है, इसे गेस प्रश्न कहते हैं, तो उस टॉपिक को लेकर के आपके सामने आपकी सेवा में हम उपस्थित हुए हैं और विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि यह जो 114 अंक का खंड होता है उसमें किस प्रकार आप 90 से 100 के बीच अंक हासिल कर सकें, इस टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं संकल्प परिवार की ओर से कि संकल्प परिवार का जो वर्षों से आपके प्रति समर्पण है और आपकी सेवा में यह परिवार लगी रही है, इस परिवार का जो अपना रिसर्च है इस विषय के ऊपर, उससे कैसे लाभान्वित आप हो सके। हम संभावित प्रश्न के रूप में जिन जिन प्रश्न की चर्चा आपके बीच करेंगे और बाद में इसका व्याख्या हम करेंगे, यदि इस संभावित प्रश्न और इसके व्याख्या को अच्छी तरह से आप समझने की चेष्टा करेंगे, अच्छे तरह से आप लिखने का अभ्यास करेंगे और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपने लेखन शैली में से शामिल करेंगे तो आपको आश्वस्त करते हैं संकल्प परिवार की ओर से कि 114 में आप 90 से 100 के बीच में अंक हासिल करेंगे। ये मेरा तजुर्बा है और विगत कई वर्षों से जो आपकी सेवा में हम लगे रहे हैं, ये विश्वास हमारा है। बंधुओं, हम फिर आपको याद दिलाते हैं कि जब सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र की परीक्षा देने हेतु आप एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो सबसे पहला दृष्टिपात आपका इसी विषय से होगा और इसका शुरुआत अच्छा होता है, उसका अंत भी बेहतर होता है, उसका परिणाम बड़ा सुखद होता है। आप इस विषय पर काफ़ी फोकस करें और संभावित प्रश्न को गहनता के साथ आप देखें, पढ़ें, लिखें और समय सीमा के भीतर टच करने की चेष्टा करें। पिछले वीडियो के माध्यम से हम आपको बताए थे इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन का जो सिलेबस है उसको 4 खंडों में बांट करके संपूर्ण सिलेबस का विस्तार से हमने आपके बीच प्रस्तुतिकरण की थी। अभी 66वीं बीपीएससी हेतु संभावित सवाल, और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं ये संभावना आपके और मेरे विश्वास के रूप में खड़ा सोना 24 कैडेट की भांति उतर कर आपके सामने आएगा। बस इतना आप अध्ययन करने की चेष्टा करेंगे। सबसे पहले आपको हम बताएं, जैसा कि हमने चर्चा किया था 4 खंड में बांट करके अध्ययन करेंगे इतिहास का,
पहले खंड के रूप में हमने कला और संस्कृति की बात करी थी आपके सामने। तो कला और संस्कृति के अंतर्गत हमने 4 कला का चर्चा किया था। आप इस बार 3 कला को प्राथमिकता के आधार पर पढ़ेंगे, यानी कि हमने प्राथमिकता के आधार पर 1, 2 और 3 का संकेत दिया है। सबसे अच्छे तरीका से आप मौर्य कला को पढ़ेंगे। मौर्य कला खूब अच्छे तरीका से मौर्य कला को आप पढ़ेंगे प्राथमिकता के आधार पर। खूब बढ़िया से क्या है मौर्य कला, इसका चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से आपके बीच। मौर्य कला के बाद आप पाल कला को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और फिर मिथिला पेंटिंग को भी आप भूलेंगे नहीं, इसे भी पढ़ लेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से तो उपयोगी है ही, लेकिन आज जिस प्रकार ये बिहार में, भारतवर्ष में अपना धूम मचाए हुए है, तो ऐसे भी एक जागरूक, एक बौद्धिक वर्ग के नाते आप इस कला को जानने की चेष्टा करेंगे। आखिर इस कला की विशेषता क्या है, क्यों धूम मचा दिया ये कला, क्या क्या विशेषता इसकी है। तो आप कला, मौर्य कला, पाल कला और मिथिला पेंटिंग या मधुबनी चित्रकला वो आप देखेंगे। एक सवाल निस्संदेह आप इससे लिख करके आएंगे। बस ये ख्याल रहे कि एक प्रश्न पर मैक्सिमम 20 से 22 मिनट खर्च करना है और लगभग इसका उत्तर मैक्सिमम 350 से 400 शब्दों के भीतर देना है। इसका ख्याल रहेगा। 20 से 22 मिनट और 3.5 से 400 शब्द मैक्सिमम हो गया। इससे ज़्यादा मन बढ़ाने की चेष्टा नहीं करेंगे। हमने इतिहास के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन को एक खंड के रूप में सजाया था, आपके सामने परोसा था। और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ जो संभावित प्रश्न इस बार 66वीं यूपीएससी के लिए है, उसमें सबसे पहला है 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार की क्या भूमिका रही और बाबू कुंवर सिंह का क्या योगदान रहा। तो बिहार की भूमिका, बाबू कुंवर सिंह का योगदान अच्छे तरीका से आप पढ़ेंगे। ये सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगले प्रश्न के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन का जो पार्ट है, भारत में राष्ट्रवाद का विकास किस प्रकार से हुआ, आखिर वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी, वो क्या क्या तत्व था जिन्होंने भारतीयों के भीतर नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना भर दी। तो राष्ट्रवाद के विकास के पीछे क्या कारण थे, कैसे राष्ट्रवाद का विकास हुआ, किन परिस्थितियों ने भारत को आज़ादी पाने हेतु अग्रसर किया, जो राष्ट्रवाद के रूप में परिणत हुआ। तो आप नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद के विषय में अध्ययन करेंगे। अगले टॉपिक के रूप में किस प्रकार बिहार प्रांत का गठन हुआ। आपको यहां हम एक छोटा परिचय दें कि लगभग 1880 ईस्वी के बाद बिहार प्रांत के गठन हेतु डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में बिहार के गठन हेतु आंदोलन की शुरुआत हुई और 1912 ईस्वी आते आते अंग्रेजों को बाध्य कर दिया कि आप बंगाल से बिहार को अलग करें, और अंत में 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार एक अलग प्रांत के रूप में गठित हुआ। आप इसका समग्र अध्ययन करेंगे। 66वीं बीपीएससी हेतु संभावित सवाल के रूप में चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी का कारण, इसका स्वरूप, इसका परिणाम,
को आप अच्छे तरह से देखेंगे। इस बार संभावित सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शास्त्रीय बीपीएससी है। तो अगला सवाल, असहयोग आंदोलन अर्थात 1920 से 22, सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात 1930 से 32 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 1944। इस तीनों प्रश्न वैसे भी तीनों एक दूसरे का पूरक है, यानी कि तीनों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है। तो क्या था असहयोग आंदोलन, क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या था भारत छोड़ो आंदोलन, और तीनों आंदोलनों में बिहार की क्या भूमिका रही, गांधी जी का क्या योगदान रहा, आप इसे पढ़ेंगे, आप इसका अध्ययन करेंगे। हो सकता है कि तीनों में से अलग अलग करके पूछा जाए या तीनों मिला करके एक साथ पूछे। 1920 से 1944 के बीच राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका, प्रश्न घुमाकर भी पूछ सकता है। अगर आपके पास सामग्री है, आपका विजन स्पष्ट है, तो लिखने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अगले संभावित सवाल के रूप में हम आते हैं जनजातीय आंदोलन, और इस बार आपके लिए दो जनजातीय आंदोलन काफी उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। दो, एक है इसमें संथाल विद्रोह, दूसरा बिरसा मुंडा आंदोलन। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि बिहार में जनजातीय आंदोलन, ऐसी परिस्थिति में आप संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन या और यदा कदा कुछ हुए हैं जनजातीय आंदोलन, सब मिलाकर लिखेंगे, या यदि अलग अलग पूछा जाए, अलग अलग भी पूछा जाता है और साथ जोड़कर भी पूछा जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में कम से कम आप संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा आंदोलन अच्छी तरह से देख लें। इसके पीछे क्या कारण थे, क्या स्वरूप हुआ, क्या इसका परिणाम हुआ। जनरली एक सवाल पूछा जाता है और आप मजे में लिख करके आएंगे। और अगले संभावित प्रश्न को हम लोग तलाशते हैं थॉट में, चिंतन में और दर्शन में। एक परिपाटी रही है कि थॉट से एक सवाल पूछा जाता है। चूंकि 65th बीपीएससी में गांधी, जयप्रकाश जैसे चिंतकों के चिंतन को शामिल किया था, इस हेतु 66वीं बीपीएससी में आप पंडित जवाहरलाल नेहरू और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जो योगदान है, इस संदर्भ में आप चर्चा करेंगे। जहां तक ये चिंतन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का चिंतन, इस चिंतन को आप देखेंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में उनका क्या विचार था, आर्थिक क्षेत्र में उनके क्या दर्शन थे, और विदेशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ कैसे नीति अख्तियार किया जाए, इस दिशा में क्या चिंतन था। आप संकल्पित होकर के इसका अध्ययन करेंगे। और जहाँ तक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के चिंतन का सवाल है, तो आप इतना भली भांति जानते होंगे कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कभी सक्रिय रूप से, जिसे कहते हैं पर्दा के आगे, राष्ट्रीय आंदोलन में खड़ा होकर के उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया, आप जानते होंगे। लेकिन उन प्रदर्शन करने वालों को मोटिवेट करने में, उसे प्रेरणा देने में, उनका मार्गदर्शन करने में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने गीत, अपने साहित्य, अपने नाटक, अपने दर्शन, अपने चिंतन, अपने गायन आदि के माध्यम से लोगों को काफ़ी प्रेरित किया, जिसका सकारात्मक
प्रभाव तो तत्कालीन नेशनल मूवमेंट पर पड़ा ही, आने वाले समय में भारत की आज़ादी के बाद भी जो आज हमारा भारत है उसमें इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। तो संभावित सवाल हमने जो चर्चा किया, निस्संदेह यदि आप इतना सवाल का अध्ययन करते हैं, इतिहास से 6 सवाल पूछा जाता है, इसमें 3 का उत्तर आपको देना है। इसी से आप मजे में 3 सवाल लिख सकते हैं, इससे बाहर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप इस पर विश्वास करें, अच्छे तरह से अच्छी सामग्री तैयार करें, अच्छे तरह से लिखने का लेखन शैली खूबसूरत बनाने की चेष्टा करें, जो पूरी तरह से शुद्धता उसमें हो, स्पष्टता हो, सरलता हो, सहजता हो, और अपडेट करते हुए आप लिखें, अच्छा अंक आप हासिल करेंगे। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि चूंकि सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र का खंड ए होता है, तो सबसे पहले खंड ए जहां से आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना है, 1 घंटा 10 मिनट के भीतर आप तीनों प्रश्न का उत्तर आप देंगे। बस याद रहे 350 से 400 शब्दों में 1 प्रश्न का उत्तर देना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात हम पूरा करते हैं और फिर आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि इस अध्याय से, इस टॉपिक से जिन 3 प्रश्न का उत्तर आपको देना है, बहुत ही कुशलता के साथ, बहुत ही सहजता के साथ आप इसका उत्तर लिखेंगे, और इसका उत्तर लिखने से आपका आत्मबल, आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत हो जाएगा कि बाकी जो 2 खंड है, समसामयिक घटना चक्र और स्टैटिक्स, उसे भी समय सीमा के भीतर आप अच्छे तरह से लिखने में सफल होंगे, और अंतिम रूप से सफलता में आपका स्थान होगा, आपका नाम होगा, आपका पहचान होगा। इसके लिए आपको ढेर सारी संकल्प परिवार की ओर से शुभकामनाएं। नमस्कार।